Civil Soup by Him Rutra. आ जाओ लेक्चर नंबर 5 में फिर से आप सिविल सूप में खुद का ही वेलकम कर लो। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनो, ये है लेक्चर नंबर 5। नहीं देखाऊंगा तो पहले 1 2 3 4 देखते हुए आओ। अगर तुमको थोड़ा सा रिकैप दे दूं तो मैंने लेक्चर नंबर 3 में ऐसा एक पोर्टल फ्रेम सॉल्व किया था जिसमें वर्टिकल कॉलम पे लोडिंग नहीं था और अपने बीम पे लोडिंग था। लेक्चर 4 में मैंने ऐसा लिया कि जिसपे हर स्पैन पे यानी कि दोनों कॉलम्स पे और साथ ही साथ बीम पे लोडिंग है। सर ये भी तो वैसे ही दिख रहा, इधर भी लोडिंग है, बात सही है, लेकिन इन दोनों न्यूमेरिकल्स में वेरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है ना आपको, जैसे कि अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन रहता है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लो मैंने सब बीम में बनाया हुआ है। अगर मेरे को कोई ये सेक्शन का आई एक्स निकालने बोलता है, ये साइड बी है ये साइड डी है, तो अपन क्या लिखते हैं, आई एक्स क्या रहेगा, बी डी क्यूब बाय 12। ये रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। लेकिन अभी 2 मिनट के लिए 12 हटाओ, ये क्यूब हटाओ, जब जब मैं बोलता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आ रही, वो डायमेंशन से डील करता। किससे डील करता? डायमेंशन से। तो यहां पे आप देखो कि जो कॉलम ए बी है उसके आगे ब्रैकेट में आई दिया है, बीम बीसी है उसके नीचे ब्रैकेट में ट्वाइस आई दिया है, कॉलम सी डी है उसके साइड में ब्रैकेट में 1.5 आई दिया है। यानी कि अगर ये कॉलम एक गुना यानी कि आई के पहले कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो ये कॉलम का अगर डायमेंशन 1 टाइम्स है तो ये बीम का डायमेंशन इसके कंपैरिजन में 2 टाइम्स है और ये वाले कॉलम का इसके कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स है। डायमेंशन की बात चल रही। तो क्योंकि इस न्यूमेरिकल में वेरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लोडिंग भी है। अब जैसे पहले स्पैन पे देखोगे एबी पे बराबर 2-2 मीटर पे लोड लगा है यानी कि ये सेंट्रल पॉइंट लोड है। बीसी पे देखो बराबर 2-2 मीटर पे लोड लगा है यानी ये भी सेंट्रल पॉइंट लोड है। और सीडी पर देखो 1 मीटर 3 मीटर पे लोड लगा है यानी कि इसेंट्रिक पॉइंट लोड है, यानी लोडिंग भी है और इस बार वेरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। ये न्यूमेरिकल करेंगे अपन सॉल्व, तो स्किप करो मत, देखते रहो। अगर तुमको कोई भी डाउट होगा पहले के लेक्चर्स पे जाओ, वो लेक्चर्स देखते हुए आओ, क्योंकि मैंने सारी चीजें सीक्वेंशियली करने की कोशिश तो की है। कुछ रह जाता है या कुछ पार्ट मेरे से स्किप हो गया, सर आपने ये टाइप नहीं लिया, पर्टिकुलर वो टाइप नहीं लिया, कमेंट सेक्शन पे जाओ मुझे बताओ, मैं आऊंगा लेकर के। फिलहाल अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज के ऊपर फोकस करेंगे अपन। आज जो मेरा न्यूमेरिकल है उसका क्वेश्चन पढ़ के बता रहा, क्या बोला है उसने, एनालाइज द पोर्टल फ्रेम बाय स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड। पोर्टल फ्रेम मुझे दिया हुआ है, ए और डी एंड देखो कैसे है, फिक्स्ड है। अगर ए और डी एंड फिक्स्ड रहता तो अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा ए 0 थीटा डी 0, क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार का स्लोप आएगा नहीं। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट लोड लगा है एबी पे, बीसी पे लगा है सेंट्रल पॉइंट लोड क्योंकि दोनों तरफ से डिस्टेंस तरीका है, सीडी पे लगा है इसेंट्रिक पॉइंट लोड। क्या करना है तुमको, एनालाइज करना है इस पोर्टल फ्रेम को, कौन से मेथड से, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड से। करता स्टार्ट, आपको भी मालूम है न्यूमेरिकल कितने स्टेप में सॉल्व होता, तो अब तो बोलो, कान में हेडफोन लगा के किसको लगे मैं कॉल पे बात कर रहा, 7 स्टेप्स में सॉल्व होता। सारे स्टेप्स मैं कर रहा हूं यहाँ पे, तुमको अपनी ड्रिल मालूम है, साथ में निकाल लो रजिस्टर अपना, निकाल लो कैलसी, निकाल लो पेन, और जब जब मैं कैलकुलेट करूंगा आप भी कैलसी पे कैलकुलेट करो। और अपना हमेशा का तो बना ही, अब तो ट्यूनिंग हो गई है कि मैं सरकता हूँ साइड में, बोलता हूँ ले लो स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट लेने का, मैं साइड में जाता मस्त उसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट देख के लिख लेने का, या तो बाद में लिखना है तो बाद में लिख लो, लेकिन हाँ लिख के देखना जरूर। करता बिगिन मैं इस न्यूमेरिकल के आंसर के साथ। सबसे पहले बहुत जोर से लिख डालूंगा मैं यहाँ पे सोल्यूशन, बहुत जोर से मेरे को इसका सोल्यूशन आ रहा है, इधर देखो। पोर्टल फ्रेम सॉल्व करना है तो मैं बिगिन करता है जैसे अपने स्टेप से वैसा मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेप नंबर 1, और पहला स्टेप हमेशा रहता, क्या निकालते हैं अपन, फ्री एंड मोमेंट्स। फ्री एंड मोमेंट्स कैसे निकलेंगे, स्पैन वाइज। कितने स्पैन है, ए बी बी सी सी डी। बिना टाइम पास के चालू करता, नंबर 1 फॉर स्पैन ए बी। ए बी स्पैन को देखूंगा, सिंपली सपोर्टेड कंसिडर करूंगा तो मैं लिख लूंगा मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट बी 0 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड पे मोमेंट कितना रहता, 0। फिर जब मोमेंट मैक्सिमम की बात आएंगी तो अपन क्या करेंगे, सेंट्रल पॉइंट लोड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, WL/4। W लोडिंग है 20 की, L बोले तो A से B तक के पूरा पूरा स्पैन 4 का, तो मैं लिख लूंगा 20 इंटू 4/4। कैल्सी में डाल के देख लो, आंसर आता 20। 4 और 4 कट, स्पैन ए बी हो गया। फिर बढ़ता मैं नंबर 2 लिखता है यहाँ पे, और अपन लिख डालेंगे फॉर स्पैन बीसी। अब जब स्पैन बीसी के लिए जा रहे हैं, बी और सी को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर कर लेंगे, सिंपली सपोर्टेड एंड पे मोमेंट 0, तो मोमेंट एट पॉइंट बी, मोमेंट एट पॉइंट सी, ये हो जाएगा 0, और मोमेंट मैक्सिमम। अब बीसी स्पैन पे भी बराबर 2-2 मीटर पे लोडिंग लगी हुई है,
तो अपन उसके लिए भी सेंट्रल पॉइंट लोड बोलेंगे और उसको भी फॉर्मूला है WL/4। लोड है 40 का, स्पैन है 4 का अपॉन 4, 4 वापस से कट, ये हो जाएगा 40 किलो न्यूटन मीटर। स्पैन BC हो गया, आखिरी वाले स्पैन की तरफ जा रहा, मैं लिखता नंबर तीसरा और यहां लिख दूंगा फॉर स्पैन CD। अब C और D को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करेंगे, सिंपली सपोर्टेड एंड पे मोमेंट 0, और फिर अपन लिखेंगे मोमेंट एट पॉइंट C, मोमेंट एट पॉइंट D 0, और मोमेंट मैक्सिमम किस तरीके का लोड लगा है CD स्पैन पे, तो 1 और 3 यानी WAB/L यानी सेंट्रिक पॉइंट लोड है। फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, WAB/L लोड है तुम्हारा 15 का इंटू 1 इंटू 3 अपॉन पूरा स्पैन है 4 का। निकाल लिया है मैंने कैलकुलेटर, आप भी निकाल लो। इसको एंटर करेंगे अपन और इसका आंसर हो जाएगा 11.25 किलो न्यूटन मीटर। अब ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1 जिसमें मैंने निकाल लिया फ्री एंड मोमेंट्स। तो मैं बिना हिचकिचाहट के बढ़ता आगे, मैं लिखता यहां स्टेप नंबर 2, और सेकंड स्टेप अब तो सबको ही मालूम है क्या रहता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। स्टेप 1 फ्री एंड के बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालेंगे। कितने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स बनेंगे पहले से बताते आ रहा, MFAB, MFBA, MFBC, MFCB, MFCD, MFDC। करता चालू मैं, MFAB सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला -WL/8 -20 इंटू 4/8, इसका आंसर आता है -10। MFBA प्लस WL/8 प्लस 20 इंटू 4/8 प्लस 10। MFBC निकाल लेंगे। अब स्पैन चेंज हो रहा, लेंथ पे ध्यान देना 4 है, BC पे किस तरीके का लोड है, सेंट्रल पॉइंट लोड। सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए वही फॉर्मूला -WL/8, लेकिन W इस बार है 40 का, BC स्पैन को देखना, तो मैं लिखता -40 इंटू 4 अपॉन 8, ये हो जाएगा -20 किलो न्यूटन मीटर। MFCB प्लस WL/8 यानी कि प्लस 40 इंटू 4/8, ये हो जाएगा +20 किलो न्यूटन मीटर। अब कौन सा फिक्स्ड मोमेंट चाहिए मुझे चाहिए MFCD। अब CD स्पैन पे देखो रे भाई, ये अगर W है, ये है A, ये है B, मैं इस तरह से देख रहा, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, WA दूर वाले का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। तो वैसे लिखता हूं मैं यहां -WA दूर यानी कि B का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, माइनस लोड है 15 का इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन पूरे स्पैन का स्क्वायर। निकालो कैलसी, एंटर करो वैल्यूज। ये हो जाएगा 8.43। अच्छा हाँ, साइन के साथ लेने का है, तो ये माइनस आया हुआ है, तो -8.43 किलो न्यूटन मीटर। और लास्ट में अपन निकाल लेंगे MFDC। DC के लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्लस WB A का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। एंटर कर लेता हूं वैल्यूज। आंसर आएगा प्लस 2.81 किलो न्यूटन मीटर। यहां पे तो बेसिक 2 स्टेप हो गए अपने डन। बढ़ता मैं आगे, मैं लिखता इधर ही स्टेप नंबर 3, और अपने को क्या करना है, तो अपन लिख लेंगे फॉर्मिंग कौन से इक्वेशंस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। अब जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनाएंगे तो मेक श्योर कि कहां का थीटा 0 है वो बता देना जरूरी है। कहां का थीटा 0 है, तो स्टार्टिंग में बताया जहां फिक्स्ड एंड रहेगा वहां पे थीटा क्या रहेगा, 0। तो ये केस में कौन सा थीटा 0 है, थीटा A और थीटा D। लिख के दे देता उसको मलयालम, इधर देखो, हियर मतलब जहां पे भी तुम्हारा एड्रेस होगा, थीटा A और थीटा D हो जाएगा तुम्हारा 0। अब जितने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकले थे उतने ही मोमेंट्स रहेंगे और उतने ही मोमेंट्स का बनने वाला है इक्वेशन। करता बिगिन में पहले इक्वेशन से MAB कैसा बनता है इक्वेशन, MFAB प्लस
4 EI थीटा A बाय L प्लस टॉइस EI थीटा B बाय L माइनस 6 EI डेल अपॉन L स्क्वायर। MFAB निकाल के रखा है मैंने, कितना आया है -10 प्लस, अब थीटा A क्योंकि 0 है तो पूरी पूरी थीटा A की टर्म 0 हो जाएगी, तो यहां लिख लेता 0 प्लस। अब इस बार ये न्यूमेरिकल में I वेरिएशन है। मैंने बोला था ना, ये ऐसा पोटेंशियोमीटर है जिसमें I का वेरिएशन हो रहा है अलोंग द स्पैन। जैसे अगर मैं AB स्पैन को देख रहा तो I, अरे हो कि नहीं, BC को देख रहा तो टॉइस I, CD को देख रहा तो 1.5 I। तो अगर AB है तो मेरे को I की वैल्यू एंटर करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है एंटर करना, मैं हूं ना, तुम मेरे को देखो सीख लो, तो खुद करते बैठना, लूंगा मैं और लगे तुम बोलो उतने न्यूमेरिकल लूंगा, करता बिगिन में। अब क्योंकि I है, I के पहले कुछ नहीं AB स्पैन के लिए, तो क्या है 1 है, तो देखो कैसे लिखता मैं, ये वाली टर्म लिखने जा रहा, MFAB लिख चुका हूं, थीटा है 0 तो पूरी टर्म 0 लिख चुका हूं। अब यहां I है तो देखो मैं क्या लिखता, 2 into 1 EI थीटा B अपॉन L, और स्पैन AB का पूरा पूरा लेंथ है 4 माइनस 6 into 1 EI डेल अपॉन, या तो मैं लिख लू 4 का स्क्वायर, मुझे मालूम है 4 का स्क्वायर 16 रहता, तो मैंने लिखा डायरेक्टली 16। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इस इक्वेशन को, MAB इज इक्वल टू -10, 2 into 1 2 by 4, तुम कैलसी में भी डाल सकते 2 into 1 by 4, 0.5 EI थीटा B माइनस, अब वो चीज डाल देता मैं कैलसी में, 6 into 1 by 16, उसका आंसर आता है 0.38 EI डेल। ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 1। MAB हो गया, आगे बढ़ता MBA की तरफ, अपन लिख लेंगे MFBA प्लस, अब B की तरफ से देख रहे तो 4 EI थीटा B बाय L टॉइस EI थीटा A बाय L माइनस 6 EI डेल अपॉन L स्क्वायर। अरे और बाप, अगर मैं AB पे हूं तो वही BA है, तो AB बोलो या BA बोलो, स्पैन चेंज हो रहा क्या? नहीं, इसलिए सॉरी, AB और BA के लिए ना तो स्पैन चेंज होगा और ना तो I चेंज होगा, तो I अभी भी 1 है, स्पैन अभी भी 4 है, बस वैल्यू एंटर कर डालो। MFBA ये देखो ताजा ताजा गरम गरम निकाल के रखा था, कितना था, तो मैं लिख डालता +10 प्लस, कैसे लिखना है, 4 into 1 EI थीटा B अपॉन पूरा पूरा स्पैन 4 का, प्लस थीटा है 0 तो पूरी टर्म हो जाएगी 0, माइनस 6 into 1 EI डेल अपॉन 4 का स्क्वायर 16। लेट्स सिंप्लीफाई, MBA मुझे मिलेगा +10 प्लस EI थीटा B, और 6 into 1 by 16 हो तो मैंने यहां पे भी किया हुआ है, क्या आंसर आया था 0.38 EI डेल। ये मिला इक्वेशन नंबर 2। AB हो गया, BA हो गया, तो अब मैं बढ़ता BC के तरफ। जैसे ही मैं AB BA करके BC पे गया, मैं कॉलम से काहे पे शिफ्ट हो गया, बीम पे। अब बीम का I देखो क्या है 2 और स्पैन कितना है 4, ये चीज ध्यान में रखना जब जब आपका स्पैन चेंज होगा। अब BC के लिए कैसे बनेगा इक्वेशन, तो इक्वेशन फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं है, MFBC लिखेंगे प्लस 4 EI थीटा B बाय L प्लस टॉइस EI थीटा C बाय L माइनस 6 EI डेल अपॉन L स्क्वायर। MFBC निकाल के रखा है, कितना है MFBC, तो मैं लिख डालता -20 प्लस, अब ना थीटा B 0 हो रहा, ना थीटा C 0 हो रहा, और ना ही डेल 0 हो रहा, तो अब I के पहले क्या है 2, तो मैं देखो इधर कैसे लिखता, अरे ट्वाइस I है ना यहाँ, वही 2, तो मैं क्या लिख रहा है यहाँ 4 into 2 EI थीटा B अपॉन स्पैन 4 का, प्लस 2 into 2 EI थीटा C अपॉन स्पैन 4 का, माइनस 6 into 2 EI डेल अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कि 16। सिंप्लीफाई कर लूंगा इक्वेशन को, तो मुझे मिलेगा MBC -20 प्लस 2 EI थीटा B प्लस EI थीटा C माइनस, अब ये एंटर कर लेंगे अपन अपने कैलसी में, वो आता है 0.75 EI डेल, और ये है इक्वेशन नंबर 3। BC हो जाने के बाद मैं लिख लेता MCB, अरे BC बोलो या CB बोलो, अभी वही स्पैन पे हूं जिसका I 2 है
और लंबाई कितनी है 4, इक्वेशन फॉर्म कर लेते एम एफ सी बी प्लस 4 EI थीटा सी बैल प्लस टॉइस EI थीटा बी बैल, इधर देखो तो तुम बैल नहीं बनेंगे, माइनस 6 EI डेल अपॉन एल का स्क्वायर। एम एफ सी बी देख लो, वैल्यू आई थी +20 की, तो बराबर +20, आई के पहले 2 है तो 4 इंटू 2 EI थीटा सी अपॉन एल, यानी कि सी बी का स्पैन 4 है, प्लस 2 इंटू 2 EI थीटा बी अपॉन 4 माइनस 6 इंटू 2 EI डेल अपॉन 4 का स्क्वायर 16। चलो एमसीबी को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, +20 प्लस 2 EI थीटा सी प्लस EI थीटा बी माइनस, ये तो मैंने किया है ना 6 इंटू 2 अपॉन 16, कितना था वो 0.75 EI डेल, ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद कौन से इक्वेशन पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा एमसीडी पे। और भैया बीसीसीबी हो गया, अब सीडी पे जा रहा है, यानी बीम से हटके मैं काय पे जा रहा, कॉलम पे। स्पैन चेंज हो रहा ना, तो स्पैन के साथ साथ आई पे नजर रखो, गंदी नजर रखो उस पे, कहां चेंज हो रहा है कहां नहीं, तुम अलग अलग मतलब मत निकाला करो, और आई पे नजर रखना कि आई पहले 2 था, कितना हो गया 1.5, स्पैन अभी भी कितने का है 4 का। तो मैं करता चालू, एमसीडी के लिए लिखेंगे अपन इक्वेशन फॉर्मेशन, एमएससीडी प्लस 4 EI थीटा सी बाय एल टॉइस EI थीटा डी बाय एल माइनस 6 EI डेल अपॉन एल स्क्वायर। मैंने बोला था आई पे नजर रखना, कितना है आई 1.5, एल कितना है 4, और मेरे को काय की वैल्यू चाहिए एमएससीडी। एमएससीडी देखो कितना है -8.43, अपनी फोतरी होने से बचाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। क्या है 4 इंटू, अब आई के पहले 1.5 था, तो मैं यहां चुपचाप गपचुप में एकदम सुमड़ी में 1.5 EI थीटा सी अपॉन स्पैन 4 का, प्लस अब क्योंकि थीटा डी 0 है, अरे फिक्स्ड एंड है ना, ये इधर नजर, ये थीटा डी कितना है 0, अब क्योंकि थीटा डी 0 है तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएंगी मेरी 0, तो इधर लिख लूंगा 0 माइनस 6 इंटू 1.5 EI डेल अपॉन 4 का स्क्वायर 16। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, एमसीडी मिलेगा -8.43 प्लस 1.5 EI थीटा सी। अब ये टर्म को अपन कैल्सियम एंटर कर लेते, ये हो रहा -0.56 EI डेल, इक्वेशन नंबर 5। लास्ट इक्वेशन जो मुझे चाहिए वो इक्वेशन रहेगा डीसी का। देखता हूं यहां बिठा के बैठ गया तो बहुत ही अच्छा, मैं लिखता एम डीसी विल बी इक्वल टू एम एफ डीसी 4 EI थीटा डी बाय एल टॉइस EI थीटा सी बाय एल माइनस 6 EI डेल अपॉन एल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर लूंगा, एम एफ डीसी का वैल्यू है मेरा +2.81, थीटा डी का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, मालूम है ना क्यों, अब हो कि नहीं, हाँ, प्लस ब्रैकेट चालू करता 2 इंटू 1.5 EI थीटा सी अपॉन स्पैन 4 का माइनस 6 इंटू 1.5 EI डेल अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। क्या मिलेगा एमडीसी सिंप्लीफाई करके 2.81 प्लस कैल्शियम एंटर कर लेता 0.75 EI थीटा सी, और ये तो मैं कर चुका हूं 6 इंटू 1.5 अपॉन 16, वो आया था 0.56 EI डेल। ये मिल गए मुझे 6 के 6 इक्वेशंस, किस चीज के, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। अब 2 मिनट के लिए यहां पे सुनो, 7 स्टेप का न्यूमेरिकल 3 हो गए हैं मेरे, पहला था फ्री एंड, दूसरा था फिक्स्ड एंड, तीसरा था फॉर्मिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। 6 के 6 इक्वेशन मैंने कर लिए फॉर्म, हो रहा साइड में, मारो स्क्रीनशॉट, आता 2 मिनट में। अब होगा स्क्रीनशॉट लेकर के, इसको मस्त जूम करने का, लिख के देखने का, एक बार देख के एक बार बिना देख के। अपनी यूनिवर्सिटी के जो भी तुम्हारे होंगे लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके देखो, उसमें के क्वेश्चंस देखो, नहीं तो अपनी रेफरेंस बुक्स रहती है वो रेफर करो, उसमें के न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो। मेथोडोलॉजी ये रखो, अगर सिंपल लग रही तो कोई मेथड राइट या रॉन्ग नहीं रहता, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बुक्स में आप देखेंगे ना, तो ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में उन्होंने क्या किया है,
4 EI थीटा ए बाय 2 EI थीटा बी बाय 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर का 2 कॉमन निकाला हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 EI थीटा ए बाय एल की जगह 2 EI थीटा ए बाय एल, है ना। फिर उसके बाद में कॉमन तो निकाल ही चुका हूं मैं, तो इसमें कर देंगे अपन प्लस 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा EI थीटा बी बाय एल, और 6 में से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो बचा 3 EI डेल अपॉन एल का स्क्वायर, बराबर। तो अब हर बुक अपने अपने रेफरेंस से सिखाता, हर के अपने तरीके रहते, मैंने जितना सिंपल रखना चाहिए था उतना सिंपल रखा है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये सब धंधे कॉमन निकालना नहीं, ये सब उसमें बहुत मजा आता होगा तो ये करो, अरे है कि नहीं। अपने अपने एपेटाइट पे रहता, आप कितना पचा सकते। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप नस्ती कंफ्यूज हो, 2 कहां से कॉमन निकल रहा है, क्यों निकल रहा है हर बार, इसलिए जैसा नेचुरल इक्वेशन था मैंने वही फॉर्म किया। हाँ, अब स्क्रीनशॉट लेके होगा तुमने इसको लिखना, मैं क्या करता मेरे रेफरेंस के लिए, क्योंकि अपने दो देखे ना अपन ने 2 लेक्चर में, मेरे को ये सारे इक्वेशंस आगे जाके पड़ेगा काम, तो मैं उसको लिख लेता इस कॉर्नर में साइड में चुपचाप, ठीक है, आप देखते रहो। लिख चुका मैं मेरे रेफरेंस के लिए, 3 स्टेप हो गए, 7 स्टेप का न्यूमेरिकल है, 4 बचे हैं। नजर इधर ही रखना, क्योंकि हर बार की तरह हर बार ये चीज बोलता, बार बार बोलता, लगातार बोलता कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटने मत दो, तुम देखते रहो, सीखते रहो, लिखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो यार। स्विमिंग ऐसी नहीं आ जाती कि मास्टर सिखा रहा, तुम बैठे घर पे, मास्टर बोल रहा है ये देखो मैं कैसे तैर रहा, ठंडा ठंडा पानी नहीं। स्विमिंग तब आती जब तुम खुद पानी में कूदते, खुद हाथ पैर मारते, तो तुम भी हाथ पैर मारो, कैलसी निकालो, रजिस्टर निकालो, धूल बिल साफ करो, पेन बिन लो, लिख के बैठो जरा, देखते देखते ही क्यों ना सही, लेकिन करने का जमेगा। पहली बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, कितने बार गलत होगा भाई। अगर घर पे गलती कर लोगे तो एग्जाम में नहीं होंगी। 3 स्टेप हो गए थे, फ्री एंड मोमेंट निकाल लिया था, फिक्स्ड निकाल लिया था, मैंने फॉर्मेशन भी कर लिया था, ये सारे इक्वेशंस का मैं बढ़ता बिना टाइम पास किए स्टेप नंबर 4 पे। अब तो नाम मालूम होगा, अप्लाइंग जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अच्छा, कुछ सवाल मैं पूछता हूं, मेरे तक तो तुम्हारी आवाज नहीं आती, लेकिन तुम खुद के तरफ से लिखे बोलते रहना कि किस जॉइंट के ऊपर आप अप्लाई करते जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे मैंने पहले से बीम कॉलम जॉइंट पे, कौन सा है बीम कॉलम जॉइंट, कितने जॉइंट है ऐसे 2, कौन सा रे, एक है बी, एक है सी। तो जब बी जॉइंट लूंगा तो क्या है उसकी कंडीशन, MBA प्लस MBC कितना आना चाहिए 0। जब सी जॉइंट लूंगा तो MCB और MCD कितना आना चाहिए 0। करता बिगिन, 2 जॉइंट पे है, बारी बारी लेंगे। मैं लिखता हूं यहाँ पे नंबर 1 और यहां लिखूंगा फॉर जॉइंट बी। अब देखो क्या है कंडीशन, मैं तो बोल ही चुका ना, BA प्लस BC का एडिशन 0 आना चाहिए ताकि तुम्हारा पोर्टल फ्रेम इक्विलिब्रियम में रहे। तो अपन लिख लेंगे MBA प्लस MBC, ये दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 0। अरे MBA है ना मेरे पास, MBC भी है मेरे पास, दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड। MBA छाप लेता इधर से वैसा का वैसा, वो है +10 प्लस EI थीटा बी माइनस 0.38 EI डेल। अब MBC, अब कितने बार बताया, साइन समेत ऐसा कैसा उठा के लिख लो, क्या है कहां से चालू हो रहा, तो -20 प्लस 2 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी माइनस 0.75 EI डेल। ये दोनों के दोनों इक्वेशन का एडिशन कितना आना चाहिए 0। क्या करना है इसमें, सिमिलर टर्म, थीटा बी है क्या, चलो सरी के एक तरफ, थीटा सी एक तरफ, तो सिमिलर टर्म को करेंगे ऐड। देखो यहाँ पे कुछ बहुत भारी नहीं है, थीटा बी, अच्छा हो ओ, अरे बाप रे बाप, सीक्वेंस हर बार का, कभी भी कोई इक्वेशन फॉर्म करो, थीटा बी का पहला टर्म रखना, थीटा सी का दूसरा टर्म रखना और डेल का तीसरा टर्म, यानी पहला टर्म हमेशा रहेगा EI थीटा बी वाला, दूसरा टर्म रहेगा EI थीटा सी वाला और तीसरा टर्म रहेगा EI डेल वाला। देखो इधर क्या लिखता मैं, ये एक थीटा बी का टर्म है, ये एक थीटा बी का टर्म है, इधर EI थीटा बी के आगे कुछ नहीं, यानी कि क्या है 1, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 EI थीटा बी। अब थीटा सी ढूंढो, अकेला टर्म है यार, वैसा का वैसा लिख लूंगा, प्लस EI थीटा सी। डेल के टर्म्स ढूंढो, ये है EI डेल, ये है EI डेल,
-0.38 -0.75, ऐसा कैसा कैल्शियम में डाल के अपन कर लेंगे उसको साइन के साथ ऐड, -0.38 -0.75, इसका आंसर आता -1.13 EI डेल। हो गए मेरे थीटा बी, हो गए थीटा सी, हो गया डेल, हो गया। कॉन्स्टेंट्स देख लो, +10 -20 कैल्शियम में डाल लो, आंसर आता -10 इज इक्वल टू 0। अब इसी को प्रॉपरली लिखा तो क्या हो जाएगा, 3 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी माइनस 1.13 EI डेल, और ये -10 इक्वल टू के वो साइड में जाके हो जाएगा +10। ये मिला मुझे इक्वेशन क्रमांक ए। इसको बना लूंगा मैं बॉक्स ताकि वो हाईलाइट हो सके पेपर चेकर को। अब जॉइंट बी हो चुका है। क्या कर लिया था बी पे अपन ने, MBA प्लस MBC 0 आना चाहिए। अब कौन से जॉइंट के लिए जाना है, सी जॉइंट के लिए। क्या है सी जॉइंट की कंडीशन, MCB प्लस MCD 0 होना। तो मैं लिख लेता यहाँ पे नंबर 2, और अब कौन से जॉइंट के पास जा रहा, फॉर जॉइंट सी। कितने तो समझदार है बेटे, बोलने भी लग गए तो मोबाइल के सामने, घर वालों को भी लग रहा होगा पढ़ रहा बेचारा। इधर देखो, MCB प्लस MCD टोटल आना चाहिए 0। अरे MCB है ना मेरे पास, MCD भी है, दोनों इक्वेशन को साइन के साथ कर लेंगे ऐड। पहले लिखता है MCB, वो है +20 प्लस 2 EI थीटा सी प्लस EI थीटा बी माइनस 0.75 EI डेल। ये हो गया MCB। अब लेना है MCD, कोई साइन वाइन कुछ नहीं बदलना है, ऐसा कैसा उठा के रख लेना है वहां पे, जैसी साइन है वैसा। क्या है वो, -8.43 प्लस 1.5 EI थीटा सी माइनस 0.56 EI डेल। इसका एडिशन कितना आना चाहिए, 0। सिमिलर टर्म को ऐड कर लो, सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखो, थीटा बी थीटा सी डेल, हर बार वही तो बोल रहा। थीटा बी का टर्म ढूंढो, ढूंढो रे, एक ही टर्म है, चुपचाप लिख लेता। EI थीटा बी, थीटा सी के देखो, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, इधर है 2 प्लस 1.5, तो वो हो जाएगा 3.5 EI थीटा सी। अब डेल के टर्म देखो, -0.75 -0.56, दोनों को साइन के साथ कर लेंगे ऐड, -0.75 -0.56, का आंसर होता है -1.31 EI डेल। अब ये +20 -8.43 को सॉल्व कर लेता, ये हो जाएगा +11.57 इज इक्वल टू 0। इसी को प्रॉपरली लिख लेने पे अपने को मिलेगा EI थीटा बी प्लस 3.5 EI थीटा सी माइनस 1.31 EI डेल प्लस 11.57 इक्वल टू उधर जाके -11.57 हो जाएगा। अबा डबा जबा, डब्बा क्रमांक बी। जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, दो जॉइंट थे, दोनों पे लगा चुका। अब क्या करना है अपने को, अब जाना है मुझे तीसरा इक्वेशन बनाने, और तीन अननोन हर बार की तरह क्या करेंगे अपन, FBDs ऑफ कॉलम्स। मैं लिखता है यहां स्टेप नंबर 5, FBDs ऑफ कॉलम्स। कॉलम वर्टिकल मेंबर रहते हैं, कितने वर्टिकल मेंबर है वहां, 2, AB और CD। तो बारी बारी जाएंगे, पहले खंबे के पास जाता मैं, फॉर कॉलम AB। क्या करना है, FBD बनाना है बोले तो जैसा कॉलम है वैसी एक लाइन कर लेना ड्रॉ। हाँ साहब कर ली, फिर अब जैसा नाम है वैसा लिख लेना, ऊपर बी है तो बी, नीचे ए है तो ए। हाँ साहब लिख लिया, ऊपर बी है तो बी, नीचे ए है तो ए। जैसा लोडिंग लगा वैसा लगा लो। हाँ साहब लोडिंग बराबर बीचों बीच में है, कितने का, 20 किलो न्यूटन का। डिस्टेंस लिख लेना। हाँ साहब कितना कितने का है, 2 मीटर 2 मीटर। सर आए नहीं ले लेना है, कितने आए लेता, वो आए नहीं लेने का है। क्या अज्यूम करते अपन इसमें, अपन अज्यूम करते कि अगर लोअर एंड पे लगाया हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने, सर तुम क्यों करते ऐसे धंधे, अब मजा आता। लोअर एंड पे अगर ऐसे लगाया तो जब भी मैं बी के ऊपर यानी टॉप ऑफ द कॉलम पे मोमेंट लूंगा तो कॉलम कैसा घूमेगा, गर 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 क्लॉकवाइज। इसीलिए ये एचए के वजह से 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर बी से ए की तरफ देख रहा तो MBA, और ए से बी की तरफ देख रहा तो MAB। अब जो भी टॉप ऑफ द कॉलम है यहां लेने का है अपने को वो मोमेंट, इक्वेशन बना लेंगे, सोपा है कार्यक्रम। अरे इधर देखो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स है HA का, डिस्टेंस है 4 का, तो मैं लिख लेता यहां
4 इंटू एच ए। इसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, इसकी वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट हुए। कौन से एम ए बी प्लस एम बी ए। लेकिन इस बार लोडिंग है तो वापस से जहां मोमेंट ले रहे वहां पे पेन पकड़ना। लोड ये साइड से लग रहा है, यहां से ढकेलूंगा मैं लोड को, कैसा घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करके साइन रहेगा उसका माइनस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितने का है, फोर्स है 20 का, डिस्टेंस है 2 का। चलो अब ए बी और बी ए चाहिए। अरे है ना मेरे पास, उठाने का डालने का। मैं लिखता यहाँ 4 इंटू एच ए 4 एच ए। अब इधर आगे एम ए बी, जैसा इक्वेशन है वैसा लिखता मैं, क्या लिखूंगा, -10 प्लस 0.5 ई आई थीटा बी माइनस 0.38 ई आई डेल, प्लस करना है एमबीए। एमबीए का इक्वेशन जैसा है वैसा लिख लूंगा, +10 प्लस ई आई थीटा बी माइनस 0.38 ई आई डेल। आगे क्या है, -20 इंटू 2 40। सर हमने भी एक के नीचे एक लिखना क्या, नहीं बेटा, कितने बार तो बताया, वो मेरे को जगह लगती गरीब आदमी को, तुम्हारे को यूनिवर्सिटी देरी ना कागज लिखो ना लंबा लंबा, क्या जा रहा है। इधर देखो, तुमने एक लाइन में लिखना, मैं इसलिए लिखा क्योंकि कैसा ऐड करने आसान जाता। +10 -10 तो वैसे ही कट गया, लेफ्ट हैंड साइड में कोई काड़ा ही नहीं कर रहा तो मैं 4h वैसे ही लिख लेता। +10 -10 कट गया, क्या बचा, -40। अब देखो ई आई थीटा बी सरी के टर्म है, ऐड हो सकते हैं। इधर कुछ नहीं, यानी कि क्या है 1, तो 1 प्लस 0.5 1.5 ई आई थीटा बी -0.38 है, वो कर लेंगे, वो हो जाता -0.76 ई आई डेल। ये 4 को भेजूंगा डिवाइड में, एच ए रखता है यहीं पे, -40/4 प्लस 1.5 ई आई थीटा बी बाय 4 माइनस 0.76 ई आई डेल बाय 4। तो मुझे मिल जाएगा एच ए का इक्वेशन -10 प्लस 0.38 ई आई थीटा बी माइनस, इसको कर लेंगे 0.76/4 0.19 ई आई डेल। ये काय का इक्वेशन मिला मुझे, एच ए का इक्वेशन मिल गया। अब अपन ले लेंगे कॉलम ए बी के बाद में कॉलम सी डी के लिए मैं लिखता नंबर 2 फॉर कॉलम सी डी। जैसा कॉलम है वैसी की वैसी लाइन ड्रॉ करने का। हाउ साहब, ये देखो बनाया मैंने स्ट्रेट लाइन। हाउ साहब, अगर ऊपर नाम सी है नीचे डी है तो वैसा लिखने का, ओके, सी एंड डी मंगूड़ा। अब क्या करने का है, जैसी लोडिंग है वैसी लगाने का। हाँ साहब, ये लगाया, कितने का लोड है, 15 किलो न्यूटन का, ऊपर से 1 मीटर नीचे से 3 मीटर। फिर क्या अज्यूम करते अपन अज्यूम करते कि अगर लोअर एंड पे मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल फोर्स तो उसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट होते। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे एमसीडी, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे एमडीसी। क्या करना है, जो भी तुम्हारा टॉप ऑफ द कॉलम है यहां पे लेने का है अपने को मोमेंट। तो पहले किस फोर्स की वजह से ये क्लॉकवाइज चालू हुआ धंधे, एच डी। तो एच डी इंटू टोटल हाइट, ये लिखता है यहाँ कितनी हो, 3 और 4, तो 4 एच डी। इसके वजह से क्रिएट हुआ एमसीडी प्लस एमडीसी। और अब देखो 15 का भी ले लेंगे मोमेंट, सी पे पकड़ा पेन, 15 का लोड आया, ऐसा लगा कैसा घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज, घड़ी के जैसा घुमा ना, तो ये क्लॉकवाइज है करके, प्लस फोर्स 15 का और सी तक के डिस्टेंस है उसका 1 मीटर। 4 एच डी एमसीडी है ना मेरे पास, ऐसा का ऐसा, -8.43 प्लस 1.5 ई आई थीटा सी माइनस 0.56 ई आई डेल। प्लस क्या करना है, एमडीसी है ना मेरे पास, ऐसा का ऐसा, प्लस 2.81 प्लस 0.75 ई आई थीटा सी माइनस 0.56 ई आई डेल। आगे क्या है, प्लस 15 इंटू 1 15। क्या कर लेंगे, सिमिलर टर्म्स को ऐड, तो 4 एच डी इज इक्वल टू, ये सारे वर्ली के आंकड़े में डालता, कैलसी पे तुम भी डाल लो, -8.43 प्लस 2.81 प्लस 15, आंसर आता है इसका प्लस 9.38।
तुम भी करके देखो बे, तुम भी करके देखो साथ में। 1.5 प्लस 0.75, क्योंकि ये दोनों टर्म ई आई थीटा सी के है, कर लेंगे दोनों को ऐड, तो वो हो जाएगा 2.25 ई आई थीटा सी -0.56 इसको भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1.12 ई आई डेल। 4 भेजेंगे हर टर्म के डिवाइड में, तो मैं लिखता एच डी विल बी इक्वल टू प्लस 9.38 अपॉन 4 प्लस 2.25 ई आई थीटा सी अपॉन 4 माइनस 1.12 ई आई डेल अपॉन 4। लेट्स सिंप्लीफाई, तो मुझे मिल जाएगा एच डी 2.35 प्लस 0.56 ई आई थीटा सी माइनस 0.28 ई आई डेल। मेरे पास एच डी है, मेरे पास एच ए है। अरे हाँ अनहर्ड, अब ये दोनों को करेंगे ऐड, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं था। अब क्योंकि फोर्स नहीं था तो अपना ऐसा बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 0। तो वही मैं लिखता हर बार की तरह, बट कहानी में ट्विस्ट, अगर आपको चाहिए इक्विलिब्रियम यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, एच ए प्लस एच डी कितना आना चाहिए, 0। एच ए है मेरे पास, जैसा है वैसा का वैसा उठा के लिख लूंगा, -10 प्लस 0.38 ई आई थीटा बी माइनस 0.19 ई आई डेल, प्लस क्या करना है उसमें एच डी, तो जैसा है वैसा प्लस 2.35 प्लस 0.56 ई आई थीटा सी माइनस 0.28 ई आई डेल। ये दोनों इक्वेशन का एडिशन आना चाहिए 0। सिमिलर टर्म को करेंगे ऐड, सीक्वेंस भी रखेंगे ध्यान में, थीटा बी थीटा सी डेल। तो सबसे पहले थीटा बी का अकेला टर्म है, ये लिख डालूंगा, वो हो जाएगा 0.38 ई आई थीटा बी। थीटा सी का टर्म ले डालूंगा प्लस 0.56 ई आई थीटा सी। डेल के टर्म देखो, एक माइनस 0.28 है, एक माइनस 0.19 है, कर लेंगे ऐड, माइनस 0.47 ई आई डेल। और ये देखो कॉन्स्टेंट्स -10 प्लस 2.35, इसको भी कर लेंगे ऐड, ये हो जाएगा -7.65 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके मिलेगा 0.38 ई आई थीटा बी प्लस 0.56 ई आई थीटा सी माइनस 0.47 ई आई डेल। ये -7.65 इक्वल टू के उधर जाके प्लस 7.65 हो जाएगा। बना लूंगा इसको भी डबा, और ये मुझे मिला है इक्वेशन क्रमांक सी। अब देखो क्या लिख रहा मैं यहां पे, सॉल्विंग इक्वेशंस, कौन से रे, ए बी एंड सी, कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली। तर आपल्याला भेटते क्या मिलेगा अपने को, पहला टर्म देखो हर इक्वेशन में ई आई थीटा बी ई आई थीटा बी ई आई थीटा बी, तो पहला मिलेगा ई आई थीटा बी का वैल्यू, फिर मिलेगा ई आई थीटा सी का वैल्यू, और फिर मिलेगा ई आई डेल का वैल्यू। करते अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व। ऑन कर लूंगा मैं कैलसी, साइमल्टेनियसली करना है सॉल्व तो होम पे जाएंगे, अपन इक्वेशन पे जाके कर देंगे ओके। दिख रहा साइमल्टेनियस इक्वेशन ओके। कितने अननोन है, ई आई थीटा बी ई आई थीटा सी और डेल, तो 3 अननोन है, तो मैं ले लूंगा 3 अननोन। अब देखो इक्वेशन ए के अपन कोएफिशिएंट्स डाल लेते, 3 ई आई थीटा बी, तो मैंने 3 ई आई थीटा सी कुछ नहीं है यानी कि 1 -1.13 साइन के साथ एंटर करूंगा, -1.13 और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है 10। जैसे इक्वल टू दबाऊंगा वो नेक्स्ट इक्वेशन पे चला जाएगा। बी इक्वेशन देखो, ई आई थीटा बी कुछ नहीं यानी कि 1 है, 3.5 ई आई थीटा सी, तो 3.5 एंटर कर लिया, -1.31 है, -1.31 और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है -11.57। अब आएंगे अपन सी इक्वेशन पे, देखो ई आई थीटा बी के आगे है 0.38, कर लिया मैंने एंटर, फिर है 0.56 ई आई थीटा सी, तो एंटर कर लिया मैंने, फिर है -0.47 और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है 7.65। सारे इक्वेशन एंटर करने के बाद एग्जीक्यूट की बटन दबाऊंगा, x यानी कि पहला टर्म मिलेगा ई आई थीटा बी जिसकी वैल्यू है -6.87, y यानी कि ई आई थीटा सी
-17.17 और z यानी कि EI डेल -42.29। EI थीटा बी आया है -6.87, EI थीटा सी आया है -17.17 और यह है -42.29। इस पर से अपन क्या लिख सकते हैं? मैं लिख सकता है थीटा बी क्या हो जाएगा मेरा -6.87 अपॉन EI, थीटा सी -17.17 अपॉन EI और इस बार आया है डिफ्लेक्शन यानी डेल का वैल्यू कितना -42.29 अपॉन EI। क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है इस बार? तो लॉजिक है, इधर फोर्स नीचे से ढकेल रहा, उधर फोर्स ऊपर से ढकेल रहा। अगर कोई फ्रेम है यहाँ नीचे लगा रहा, यहाँ ऊपर लगा रहा, तो नो डाउट फ्रेम इस तरीके से बेंड होगा। ये जो बेंडिंग है ना, यही एक्चुअल में तुम्हारे दोनों एंड्स का डिफ्लेक्शन रहता, बराबर है। अरे देखो डिटेल में सीखना है तो फिर सब चीजें ऑनलाइन पॉसिबल नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अपने पास आ गई है वैल्यूज, यही वैल्यूज का मेरे को पड़ता है आगे जाके काम, तो मैं इसको अपने रेफरेंस के लिए उधर साइड में कुप्चे में लिख लेता। थीटा बी आया है -6.87 अपॉन EI, थीटा सी -17.17, 17 पे 17, खतरा पे खतरा, और डेल आया है -42.29 अपॉन EI। तीनों का साइन माइनस है, यानी कि आपका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, प्लस आता था तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट रहता था। ठीक है सर, अगर साइड में लो खचकन के स्क्रीनशॉट बिल्कुल एकदम ताकत से जूम करो, लिखते होंगे लिखो, नहीं तो बाद में लिखते होंगे बाद में लिखो। मैं आता, चौथी स्टेप हो गई है जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, पांचवी स्टेप हो गई एफबीडीज ऑफ कॉलम्स, छठवीं सातवीं दोनों स्टेप रह गई। गया आया करता बोर्ड रहा, बढ़ेंगे अपन आगे। स्क्रीनशॉट ले लो। दो स्टेप बची, छठी और सातवीं। छठी स्टेप रहती है फाइनल सपोर्ट मोमेंट की, सातवीं रहती नेट बीएमडी की। सारे रूल्स पता है तुमको, डायग्राम भी बनाते आती। जहां डाउट गया या तुमको नहीं पता है अब देख लो, अब बता रहा मैं, बढ़ता आगे। मैं लिखता है स्टेप नंबर 6, नाम रहेगा फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स। क्या करना है ये स्टेप में अपने को? जो भी तुम्हारी तीन वैल्यूज आई है थीटा बी थीटा सी डेल की, उनको ये 6 इक्वेशन में फेंक के मारना है, और जो निकलेगा वो निकाल के रखना है। तो मैं यहां लिख देता अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ काय की थीटा बी थीटा सी एंड डेल काहे मेरे इन इक्वेशंस 1 to 6 आपने लिए भेजते। चलो ध्यान से देखना, एक एक इक्वेशन में जितने जितने तुम्हारे कांस्टेंट्स रहेंगे, उनकी वेरिएबल्स रहेंगे, उनकी वैल्यू से एंटर करते चले जाएंगे। मैं लिखता MAB -10 + 0.5 EI थीटा बी -0.38 EI डेल, -10 + 0.5 EI इंटू थीटा बी का वैल्यू आया है -6.87 अपॉन EI -0.38 EI इंटू डेल का वैल्यू है -42.29 अपॉन EI। मैं बता चुका हूं लेक्चर तीसरे में चौथे में, हर बार वो लाल रंग से रंग देता था मैं उसको, रंग दे तू मोहे लालिया, अरे वो बताता था कैल्शियम में क्या डालना है, नहीं मालूम है ना? जाओ पहले तीसरा चौथा देखो, फिर इधर आओ। मैं बढ़ रहा आगे, जो कैल्शियम एंटर कर रहा है मैं करता एंटर। MAB का वैल्यू आया +2.64 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे, MBA इक्वेशन लिख लेता +10 प्लस EI थीटा बी -0.38 EI डेल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, +10 वैसे ही, EI इंटू थीटा बी का वैल्यू -6.87 अपॉन EI -0.38 EI इंटू डेल का वैल्यू
-42.29 अपॉन ई आई। कैलकुलेट कर लूंगा MBA, इसका आंसर आता है +19.20 किलो न्यूटन मीटर। फिर अपन जाएंगे MBC की तरफ, इक्वेशन ले लेता -20 प्लस 2EI थीटा B प्लस EI थीटा C माइनस 0.75 EI डेल। वैल्यूज पुट अप कर लूंगा, -20 प्लस 2EI थीटा B का वैल्यू है -6.87 अपॉन EI प्लस EI इंटू थीटा C का वैल्यू है -17.17 अपॉन EI माइनस 0.75 EI इंटू -42.29 अपॉन EI। MBC इसको कर लेंगे अपन सॉल्व। इसका आंसर आता -19.19 किलो न्यूटन मीटर। अब जा रहा मैं आगे MCB की तरफ। MCB का इक्वेशन है +20 प्लस 2EI थीटा C प्लस EI थीटा B माइनस 0.75 EI डेल। वैल्यूज कर लेंगे सब्सटीट्यूट, +20 प्लस 2EI इंटू थीटा C माइनस 17.17 अपॉन EI प्लस EI इंटू थीटा B माइनस 6.87 अपॉन EI माइनस 0.75 EI इंटू डेल का वैल्यू -42.29 अपॉन EI। MCB कर लेंगे कैलकुलेट। इसका आंसर आ रहा +10.51 किलो न्यूटन मीटर। MCB हो चुका है। कितने बचे अपने को निकालने के लिए? MCD ये लिख लेता मैं, -8.43 प्लस 1.5 EI थीटा C माइनस 0.56 EI डेल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, -8.43 प्लस 1.5 EI थीटा C का वैल्यू -17.17 अपॉन EI माइनस 0.56 EI डेल का वैल्यू -42.29 अपॉन EI। इसको भी कर लेंगे कैलकुलेट। इसका आंसर आ रहा MCD इज इक्वल टू -10.50 किलो न्यूटन मीटर। और लास्ट में MDC कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वेशन है +2.81 प्लस 0.75 EI थीटा C माइनस 0.56 EI डेल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता, +2.81 प्लस 0.75 EI माइनस 17.17 अपॉन EI माइनस 0.56 EI डेल का है -42.29 अपॉन EI। इसका आंसर आया +13.61 किलो न्यूटन मीटर। हेलो, यहां पे कैलकुलेट होगा अपने फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स। यहीं पे बता सकते हैं न्यूमेरिकल राइट है या रॉन्ग है। क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन थी अपनी? अरे बेटा, MBA प्लस MBC 0 आना चाहिए। MBA प्लस MBC लगभग 0.01 ही चाहिए। ठीक है, ये मैच कर रहा यानी कि राइट है। दूसरे जॉइंट C पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी CB प्लस CD वो 0 आना चाहिए। तो ये देखो CB आ रहा मेरा +10.51 -10.50,
ये भी 0.01 ही आ रहा, यानी कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं अपने वैल्यूज तो बराबर आए हुए हैं। अब क्या करना है, नेट बीएमडी की डायग्राम बनाना है और नेट बीएमडी करना है कैलकुलेट। तो मैं भी वही करता, मैं लिख लेता यहाँ स्टेप नंबर 7, नाम लिख दूंगा नेट बीएमडी कैलकुलेशन। और जब भी नेट बीएमडी अपने को निकालना रहेगा, अपन कैसे निकालेंगे नेट बीएमडी, तो जैसा फ्रेम दिया है वैसा का वैसा ढांचा बना के तैयार कर लूंगा। ये बना लिया मैंने वैसा का वैसा फ्रेम। फिर सबसे पहला काम है अपने को क्या निकालना है, फ्री एंड मोमेंट्स निकालना है। जैसे कि एबी स्पैन पे स्टेप नंबर 1 देखो आप लोग रेफरेंस के लिए, अब सेंट्रल पॉइंट लोड है तो सेंटर पे कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहां भी सेंट्रल पॉइंट है तो सेंटर पे कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू आएंगी, और यहां पे देखो इसेंट्रिक लोड है तो यहां कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू आएंगी। इस हिसाब से अपन वैल्यू प्लेस कर देंगे। अगर आप देखेंगे स्टेप नंबर 1 स्पैन एबी के लिए मैक्सिमम मूवमेंट आया हुआ है 20, अंदर जैसे यहां पे बोलता इसको करेंगे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन क्योंकि वो पॉइंट लोड है, तो ये मिला कितना 20 किलो न्यूटन मीटर। फिर स्पैन बीसी के लिए 40 मैक्सिमम वैल्यू है, इधर बोल देता अंदाजे से 40, सर ये गिन के रहता क्या, नहीं 20 से बड़ा 40 लगने देना, दैट्स इट, उतना ही कॉमन सेंस रखना है। यहाँ पे मैं इसको भी स्ट्रेट लाइन से कर दूंगा ज्वाइन ऐसा, और फिर बाद में स्पैन सीडी के लिए आया है 11.25, 20 से भी छोटा रहेगा तो थोड़ा छोटा लेकर के 11.25 किलो न्यूटन बोल करके बेचारे को कर देंगे अपन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन। ये हो गया फ्री एंड मोमेंट का डायग्राम। अब अपन ने अभी तो निकाला फाइनल सपोर्ट मोमेंट, इसकी वैल्यूज बना लेंगे डायग्राम पे। वो रूल याद है ना कि अगर वर्टिकल कॉलम पे लोड है तो डायग्राम बाहर 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 बाहर, अगर वर्टिकल कॉलम पे लोड नहीं है तो अंदर बाहर। जब पहले के लेक्चर देखो, अभी फिलहाल ये पोर्टल फ्रेम पे देखो हर स्पैन पे लोडिंग है तो फाइनल सपोर्ट मोमेंट का डायग्राम भी आपका बाहर बाहर ही बनेगा। क्या करना है, वैल्यूज कर देता प्लेस, जैसे कि नाम देखना ए बी सी डी, तो ए के पास एम ए बी रहेगा कितना है 2.64, 20 के मुकाबले बहुत छोटा रहेगा, यहां लिख देता है 2.64 किलो न्यूटन मीटर। जब बी के पास जरा बी ए 19 यानी लगभग लगभग 20 ही यार, उसे थोड़ा छोटा इधर ड्रॉ कर लेता, इसको बोलता 19.20 किलो न्यूटन मीटर, और इसको कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन ऐसा। अब बीसी स्पैन पे आ रहा तो बीसी एम बीसी आया 19.19, यानी कि जितना इधर उतना ही इधर, इधर भी उतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लूंगा, इसको बोल दूंगा 19.19 किलो न्यूटन मीटर। फिर लेना है सीबी, सीबी आया 10.51, 19 यानी कि 20 है, उसका आधा यानी कि 10 आएगा, यहां ले लेता, इसको कर देंगे लाइन से ज्वाइन 10.51 किलो न्यूटन मीटर। अब आता आखिरी स्पैन की तरफ सीडी और डीसी के लिए, सीडी आया है 10.50, तो अगर ये 10 है तो यहाँ पे भी उतना ही लगने देना 10.50 किलो न्यूटन मीटर, और डी पे वैल्यू आई है 13 यानी कि 10 से बड़ी, थोड़ी बड़ी 10 से 13.61 किलो न्यूटन मीटर, इसको कर देंगे इस तरीके से ज्वाइन। ये बन गई तुम्हारी नेट बीएमडी। लेकिन अभी काम आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा, क्यों, क्योंकि अपने को ये निकाल के देना है, ये है नेट बीएमडी के वैल्यूज, ये निकाल के देना है ये, अरे बराबर है। तो अब तीनों स्पैन के लिए कैलकुलेट करेंगे अपन नेट बीएमडी। मैं यहां लिखता नेट बीएमडी ए बी का, सर फॉर्मूला चुपचाप पॉज करो, यहां पे जा पहले लेक्चर 1 से देखते हुए आ तो मालूम रहेगा मैं यहां क्या कर रहा। नेट बीएमडी का कैसे निकलता वैल्यू, फ्री एंड मोमेंट कितना है 20 माइनस ब्रैकेट चालू। अब देखो ए बी स्पैन पे जो फाइनल सपोर्ट मोमेंट की है उसमें की स्मॉलर वैल्यू यानी 2.64 प्लस फ्रैक्शन स्टार्ट कर दूंगा, फ्रैक्शन पे लिखूंगा बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू यानी 19.20 माइनस 2.64 इंटू आई बाय एल। आई देखो अब कितना है, आई के पहले कुछ नहीं यानी कि 1, एल यानी कि पूरा पूरा स्पैन 4 का, तो कर दूंगा इंटू 1/4। फिर निकाल लूंगा मैं नेट बीएमडी बीसी, सर निकाल नहीं रहे क्या, हाँ पहले लिख तो लेंदे सुख से। अब नेट बीएमडी बीसी के लिए जब मैं जा रहा फ्री एंड मोमेंट से बिगिन करेंगे, क्या है फ्री एंड मोमेंट 40 माइनस, अब जो फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स आएंगे उसमें से स्मॉलर वैल्यू 10.51 प्लस फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, या लिखेंगे बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू 19.19 माइनस 10.51 इंटू आई बाय एल। आई क्या है बीसी स्पैन का 2L कितना है 4, तो इंटू 2/4। और लास्ट अपन निकाल लेंगे नेट बीएमडी किसका, सीडी स्पैन का। फ्री एंड मोमेंट देखो क्या है
11.25 माइनस, अब देखो दो फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स की वैल्यू स्पैन सीडी पे, छोटी वाली कौन सी है, तो स्मॉलर वैल्यू है 10.50 प्लस फ्रैक्शन स्टार्ट, और फ्रैक्शन पे क्या रहेगा, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू 13.61 माइनस 10.50 इंटू आई बाय एल। आई देखो क्या है 1.5, एल कितने का है 4 का, तो 1.5 बाय 4। अब सब डालेंगे कैलसी में और अपन सब की वैल्यूज एक साथ निकाल लेंगे बारी बारी करके। यहां आ गई है अपनी सारी वैल्यूज। नेट बीएमडी मैंने एबी का निकाल लिया। देखो यहां पे दिख रहा है कि वैल्यू छोटा है, कितना है वैल्यू, तो यहां का अपना को वैल्यू मिला है, मैं एरो की मदद से इंडिकेट कर देता 13.22 किलो न्यूटन मीटर। यहां लग रहा है कि वैल्यू बड़ा आया होगा, कितना आया है वैल्यू, तो यहां इंडिकेट कर देता 25.15 किलो न्यूटन मीटर, और ये वैल्यू आया है मेरा 1.92 किलो न्यूटन मीटर। अब जो चीज का काम नहीं, मैं उसको 2 मिनट के लिए 2 सेकंड कर देता है रब, और इस तरीके से अपन ने खत्म कर दिया ये न्यूमेरिकल। अच्छा इधर सुनो, पता चल गया कैसे पहचाना न्यूमेरिकल राइट या रॉन्ग है, नेट बीएमडी भी समझ में आई भी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो रीच करो, कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास, खटाखट टाइपिंग करो, जो भी नहीं समझ में आया मुझे बोलो, मैं बताऊंगा। सरक रहा साइड में, लो स्क्रीनशॉट, मिलते नेक्स्ट लेक्चर में, आना जरूर, रेगुलर रहो और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। दिस इज द ओनली थिंग दैट लीड्स टू सक्सेस। अलविदा। अरे पब्लिक एक सेकेंड, कैलकुलेशन एरर हुआ है मेरे से, तो ये जो आखिरी में आंसर मैंने 1.92 निकाला था, यहां प्लस की जगह मैंने माइनस एंटर कर दिया था कैलसी में। एक्चुअल में इसका एक्चुअल जो करेक्ट वैल्यू है वो है -0.42। हाँ नेट बीएमडी नेगेटिव रह सकता, डायग्राम पे भी उसको करेक्ट कर देता, मैं लिख दूंगा -0.42 किलो न्यूटन मीटर। देखो कैसा है, मैं यहाँ पे टीचिंग भी कर रहा, हो सकता कि वैल्यू गलत एंटर हो जाए, आपसे भी हो सकता कि वैल्यू गलत एंटर हो जाए, इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस होना कैलसी के ऊपर भी। मेरे से एरर हो रहे हैं यार, इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बाद भी अगर ह्यूमन है, बोलते ना इंसान गलती का पुतला है, होता है। आप भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ये चीजें एलिमिनेट होती। तो अगर आप एक्यूरेसी परसेंटेज जब कैलकुलेट करते, साइंटिस्ट भी यही करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से रिसर्च, तो एक्यूरेसी परसेंटेज ज्यादा रहना चाहिए कंपेयर टू जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक हाथ दुख की गलत समझ में आती, लेकिन ज्यादा गलत मत करना। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहो। मैंने गलती की तो मैंने तुरंत आके करेक्ट कर दिया। आप भी जब मैं न्यूमेरिकल करता ना, साइड बाय साइड कैलकुलेट करते रहो। मिलते नेक्स्ट लेक्चर में, आता मैं तब फिर करेंगे कैलकुलेशन। अलविदा।